हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग जो है सीटेट और जो भी स्टेट्स के टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए सीडीपी का क्वेश्चंस जो है वो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो आज हम एक और नए नए क्लास में आपका स्वागत है ना। तो आज हम लोग एक और सीडीपी का क्लास लेकर के आए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। यह है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 में जो आता है ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन करता है, तो कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। ये हो सकता है ना। नेक्स्ट है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ये तो नहीं होगा। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो कौन सा सबसे कम है, तो पहला है कि बच्चे भाषा के बारे में चॉम्स्की में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। संभावना सबसे कम है ना। तो जो ना के बराबर हो तो ये तो सही है, ये तो हो सकता है ना। भाषा और विचार वाइगोत्स्की प्रारंभ दो भिन्न गतिविधियां हैं। तो ये तो वाइगोत्स्की का ही स्टेटमेंट है, ये भी सही है ना। नेक्स्ट है भाषा विचार पर पियाजे आधारित है। ये भी बिल्कुल सही है, तो यही गलत हो सकता है। भाषा वातावरण बीएफ स्किनर में एक उद्दीपक है। जी नहीं, ये एक बीएफ स्किनर जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये जो है फोर्थ गलत है, इसीलिए यही सही होगा, है ना। तो बाकी ये सारे ऑप्शंस गलत होंगे क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है और यहाँ पूछा जा रहा है गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। क्या कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता या जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो ये जो है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिगम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो कौन सा उचित है। पहला ऑप्शन है, देखते हैं, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान विद्यार्थियों के युग्म बनाए जा सकते हैं। हो सकता है। नेक्स्ट है अधिगम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्य से बचा जा सके। ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये ज़्यादा करेक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो कौन सा आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो पहला है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना या फिर अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। ये तो नहीं होगा। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना। हाँ, ये बिल्कुल सही होगा, है ना। बाकी ये सारे गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है तो वह
के समान है। किसके समान है? सीखने का आकलन, वो सीखता है और आकलन करता है, या सीखने के लिए आकलन करता है, या फिर सीखने के रूप में आकलन करता है, या आकलन और सीखना। तो ये जो है सीखने के लिए आकलन जो है, ये सेकेंड ऑप्शन ये ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है। उसके बाद है अंतरपरक अनुदेशन है। तो क्या है ये अंतरपरक अनुदेशन? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, हो सकता है। सेकंड है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। थर्ड है व्यवस्थित अवस्था स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ये तो नहीं होगा। ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अंतरपरक कहलाता है ना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहला है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, ये तो गलत है। सेकंड है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं परंपरागत वैज्ञानियों का उपयोग, ये तो नहीं होगा। वातावरणीय कारकों का अप्रभावी बनने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ब्लैंक्स के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो क्या हो सकती है? शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, या मंदबुद्धिता, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार के, ये सब तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 9 का फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं एक समावेशी विद्यालय खाली स्थान अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो क्या करता है? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी शौक करते हैं? यह तो नहीं होगा। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ये हो सकता है। नेक्स्ट है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? हो सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है, बट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? अपनाते तो हैं, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बहिर्मुखी, या बहुत परिश्रमी। तो ये जो है अपसारी चिंतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प है? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खाली स्थान होती है, जब वे जल्दी करते हैं, क्या करते हैं? कक्ष में उपयोगी और विस्मरण, या केवल उनके कक्षा कार्य प्रत्यास्मर्तक संबंधित सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, या वास्तविक जीवन में उपयोगी सीख। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो है यहाँ बोला जा रहा है जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं, है ना।
तब वे जल्दी क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। जब बच्चे जो है वास्तविक जीवन का उदाहरण देकर के बच्चों को समझाएंगे तो वे जल्दी सीखते हैं, तो वही बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, तो इसको देखते हैं क्या है। CBSE शिक्षार्थी के लिए व्यक्तिगत विद्या गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, क्या विचार हो सकता है? तो जो है पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो पूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए में भी हो सकता है, लेकिन इससे तो वो एप्रोप्रिएट है। विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, ये तो नहीं होगा। गतिविधियों के ढांचागत लागत को कम करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 15 नंबर, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो ये जो है किस पर आधारित है? ये जो है एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा आधारित है, क्योंकि इसी ने इस पर अपना स्टेटमेंट दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। तो जब जो है कोई एक्टर या एक्ट्रेस का जो वो कॉपी करते हैं कोई भी स्टूडेंट्स, तो उसको क्या कहेंगे, उस अनुकरण को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम या सामान्यीकरण? तो ये एक सामाजिक अधिगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, ये तो नहीं होगा। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करना चाहिए, ये तो नहीं होगा। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट होगा ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ब्लैंक्स के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो क्या दूर करती है? प्रश्न पत्र की संरचना, पैटर्न से परिचित कराना, या फिर परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, या विशिष्टताओं पर बल देना। निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। क्या दूर करती है? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। क्या हो जाएगा? तो ये परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, ताकि बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में किस प्रकार का पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सारी बातों को समझने के बाद जो है वो चिंता से दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट बोला जा रहा है ब्लूम की टेक्सोनोमी पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो क्या है ब्लूम टेक्सोनोमी का? वो इसका जो है संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। इसका ब्लूम टेक्सोनोमी में जो है कॉग्निटिव एम्स को जो है डिफाइन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक
सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य क्रमशः है। तो क्या क्रमशः होगा इसका? तो पहला बोल रहा है कि आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। तो सहायक होगा, इसके लिए क्या होगा? उसके लिए उसमें निपुणता हासिल करनी होगी, है ना। निदान तो नहीं होगा, निष्पादन नहीं होगा, ये हो सकता है। पहला निपुणता है। उसके बाद दूसरा बोला जा रहा है कि वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, तो वो निष्पादन करना चाहती है दूसरा में। उसके बाद सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ना चाहती है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण है, तो ये निष्पादन और उपेक्षा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या था? नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या अपने परिवार के नाम की व्याख्याति प्राप्ति। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है ये सही होगा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो है ये बोला जा रहा है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बनन, निरंतर पुनर्बनन, दंड, मौखिक। तो ये तो नहीं होगा, मौखिक तो नहीं होगा, दंड ये भी नहीं होगा। निरंतर पुनर्बलन से तो निरंतर होगा तो कठिन तो होगा ही नहीं, इसीलिए आंशिक पुनर्बलन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ब्लैंक्स के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो प्रोत्साहित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने पर, या फिर शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने पर। ये तो नहीं होगा, तुलना करने पर तो नहीं होगा। उसके बाद है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, बहुत सारे अभ्यास सामग्री देकर, यह भी नहीं हो सकता। उसके बाद है अनपेक्षित परीक्षा लेकर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने पर, जब टीचर्स जो है बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कहाँ गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे अपने आप धीरे धीरे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब तक उनकी गलतियों को ना बताया जाए तो कोई भी जो है उन्हें नहीं सीखता है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित से किसका मिलान उचित है? किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण पे होता है? नहीं, ये तो नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से? ये भी नहीं होगा। सामाजिक विकास वातावरण से? हाँ, ये हो सकता है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता से? नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विकास जो है वातावरण से ही, हमारे एनवायरनमेंट से ही होता है। नेक्स्ट है खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो ये जो है कौन सा होगा? तो देखते हैं। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, ये तो नहीं होगा। चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ये भी नहीं होगा। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर फोर्थ ही होगा। क्या बोल रहा है? हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता द्वारा दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का
समर्थन करता है। तो कौन सा समर्थन करता है? तो पहला बोला जा रहा है कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं पर जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य शिक्षार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये तो नहीं होगा। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड ही है, यही करेक्ट होगा, क्योंकि विकास के परिवेश में भूमिका सार्थक समर्थन करता है, तो ये बुद्धि लब्धि के कारण ही होगा। नेक्स्ट है सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या? सामाजिकरण में सम्मिलित है। सामाजिकरण में क्या हो सकता है? विद्रोहियों को निरुत्साहित करना या व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि सामाजिक में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संरचना और व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास करना। जब तक व्यक्ति खुद का विकास नहीं करेगा तब तक वो समाज में बेहतर बदलाव नहीं ला सकता है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान कराने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को खाली स्थान कठिनाई है। तो ये किस प्रकार की कठिनाई है? समायोजन की? जी नहीं, ये तो नहीं होगा। असमकेंद्रिता की? ये भी नहीं होगा। विकेंद्रण की? हाँ, ये विकेंद्रण जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में बहुत बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार ही आता है, तो इसको पीबीआई आप लोग मान सकते हैं। पीबीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है ना। तो नेक्स्ट है कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो ये जो है किस अवस्था में है? परंपरागत पूर्व, ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड प्रश्न परंपरागत के विकास के स्रोत में आता है। ये इस स्टेटमेंट कोहलबर्ग का स्टेटमेंट जो है इस पे आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है क्या कहलाता है? तो वो स्पीयरमैन का जी कारण? ये तो नहीं होगा। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत? हाँ, यही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थे आपके आज के सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, है ना। तो आप इसको बेहतर तरीके से रिवाइज कीजिएगा, है ना, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो। और जो भी आपके सीटेट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो गए उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।